कोल्हान क्षेत्र में 44 खतरनाक नक्सलियों पर पुलिस रेड जोन में लाल वारंट हासिल करेगी। ये नक्सली पुलिस के रिकॉर्ड में लंबे समय से फरार हैं, जिनके खिलाफ अब गिरफ्तारी की कार्रवाई तेज हो गई है और इनकी संपत्ति पहले ही जब्त कर ली गई है और अब इनके घरों पर भी कुर्की जब्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई में प्रमुख नक्सली आकाश भी शामिल हैं। इन नक्सलियों के खिलाफ वारंट संबंधित गृह जिलों में भेजे जाएंगे और साथ ही जहां भी इनकी गिरफ्तारी हो पुलिस उन्हें रिमांड पर ले सके। इसके अतिरिक्त नक्सलियों पर कार्रवाई के लिए राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता द्वारा कई दिशा और निर्देश दिए गए हैं और इनमें नक्सल प्रभावित जिलों में एसपी को धमकी और साथ ही लेवी मांगने से संबंधित घटनाओं की समीक्षा करने को भी कहा गया है। इनके साथ ही इन मामलों में क्या कार्रवाई हुई है इसकी जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। नक्सलियों से की गई आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं की सूची तैयार कर संबंधित मामले में अदालत में वारंट हासिल किए जाएंगे। लाल वारंट एक कानूनी दस्तावेज होता है जिससे अदालत से जारी किया जाता है। यह स्थिति गैर जमानती वारंट की तरह होती है और ये वारंट विशेष रूप से उनके खिलाफ जारी किया जाता है जो कि फरार होते हैं और जिनकी गिरफ्तारी के लिए व्यापक कार्रवाई की आवश्यकता होती है। इस वारंट के तहत पुलिस को अधिकार होता है कि वो आरोपी की गिरफ्तारी से संबंधित क्षेत्र में छापेमारी कर सके। रेड वारंट के तहत लाल आतंक के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। अब तक ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केस दर्ज होने के बाद से फरार है अपराधी। इनामी नक्सली आकाश का भी नाम इसमें शामिल है। रेड वारंट के तहत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस नक्सलियों की संपत्ति भी अब जब्त करने में लगी है। झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में 44 खतरनाक नक्सलियों पर लाल वारंट जारी किया गया। लंबे समय से चल रहे हैं फरार। घर में हो चुकी है कुर्की जब्ती। इनामी उग्रवादी आकाश का भी नाम शामिल है। रेड वारंट के तहत लाल आतंक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कोल्हान क्षेत्र में 44 खतरनाक नक्सलियों पर पुलिस रेड जोन में लाल वारंट हासिल करेगी। ये नक्सली पुलिस के रिकॉर्ड में लंबे समय से फरार है और जिनके खिलाफ अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जिनके खिलाफ अब गिरफ्तारी तेज कर दी गई है। कोल्हान क्षेत्र में 44 खतरनाक नक्सलियों पर लाल वारंट जारी किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लंबे समय से ये लोग फरार चल रहे हैं। केस दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे हैं नक्सली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेड वारंट के तहत लाल आतंक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है। पुलिस नक्सलियों की संपत्ति पहले ही कर चुकी है कुर्क। कोल्हान क्षेत्र में 44 नक्सली के खिलाफ लाल वारंट जारी किया जाएगा।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंजनी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी का रुख करेंगे। अंजनी, कोल्हान क्षेत्र में 44 खतरनाक नक्सलियों के खिलाफ अब लाल वारंट जारी होगा। अब इस बीच ये जो नक्सली है इनके घरों पर भी देखिए कुर्क कर लिया गया है और साथ ही अब पुलिस भी रेस हो चुकी है। लगातार डीजीपी अनुराग गुप्ता भी बैठक कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने भी स्पष्ट किया था कि नक्सलियों को जड़ से मिटाना है और इस दौरान ये नई कवायद चालू हुई है। अब इनकी गिरफ्तारी और तेज कर दी गई है। देखिए, पूरे राज्य से नक्सलियों का सफाया हो, इसको लेकर झारखंड पुलिस का एक बड़ा अभियान है और यही वजह है कि मार्च 2026 ये एक टारगेट रखा गया है कि झारखंड को हम नक्सल मुक्त करेंगे। मतलब झारखंड में कहीं भी नक्सली अब अपनी पैर नहीं पसारेंगे, मतलब पूरी तरह से सफाया करना है। और इसी परिप्रेक्ष्य में झारखंड पुलिस ने जो अभियान की शुरुआत की है उसमें तब एक जो स्लोगन है वो काफ़ी चर्चा में है, नो योर एनिमी नो योर फ्रेंड। तो ये एक जो स्लोगन है इसका मतलब ये है कि आप अपने दुश्मनों को भी पहचानिए और आपके मित्र कौन हैं उनके बारे भी जानकारी रखिए। और इसी संदर्भ में जो है नक्सलियों की जो लिस्ट है वो कहीं ना कहीं तैयार हो रही है। उसका जो हिस्ट्री है, उसका जो बायोग्राफी है, उसका जो बायोडाटा है वो पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। और इसी संदर्भ में जो है ये 44 ऐसे नक्सलियों के बारे जानकारी मिली है जो फरार है। आखिर ये फरार है तो कहाँ गए हैं, इसके पीछे एक बड़ा अभियान की शुरुआत की गई है और ये कहा गया है कि अब जो है इनका जो संपत्ति है, इनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो कहाँ है, वो जानकारी उपलब्ध कराने के बाद पुलिस जो है इनका जो संपत्ति है वो जब्त करेगी। और यही वजह है कि जो कोल्हान का जो रेड जोन इलाका है वहाँ हम कह सकते हैं कि ये रेड कॉर्नर जारी किया गया है, मतलब कि रेड वारंट जारी है। ये वारंट होता है जिसमें आपको जमानत नहीं मिलेगी, आप सीधे गिरफ्तार होंगे तो सीधे जेल जाएंगे। तो हमें लगता है कि इन क्षेत्रों इन विषयों को लेकर झारखंड पुलिस केंद्र सरकार के साथ मिलकर लगातार काम कर रही है और देखेंगे जहां अभियान जो चल रहा है वहाँ कई घटनाएं भी घटी हैं और उसको लेकर एक विशेष अभियान चल रहा है। तो हमें लगता है कि वो कोल्हान का क्षेत्र हो या फिर पूरे प्रदेश में देखेंगे तो 5 ऐसे जिले हैं जहां अभी भी नक्सली हैं, ऐसा पुलिस मानती है। और लेकिन यदि आप 2000 में जाएंगे, आज से 10 साल पहले जाएंगे तो काफ़ी लगभग 18 जिले ऐसे थे जो पूरी तरह से नक्सलियों के गिरफ्त में थे। और यही वजह है कि जब अभियान लगातार चलता रहा और गिरफ्तारियां हुई, सरेंडर हुए और उसके बाद अब झारखंड पुलिस ने अभियान चलाया कि आप सरेंडर करेंगे तो आपके लिए पुलिस जो है बेहतर जीवन यापन का प्रयास करेगी। और इसी संदर्भ में, इसी परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा अभियान है और हमें लगता है कि जल्द ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होगी। और पुलिस का अभियान वो हजारीबाग का इलाका हो या पलामू का इलाका हो या फिर छत्तीसगढ़ और ये पश्चिमी बंगाल का जो जंगल का जो इलाका है, कॉरिडोर जो कहा जाता है, उन तमाम जगहों में पुलिस की पैनी नजर है और लगातार अभियान चल रहे हैं। और पहले की तुलना में पुलिस जो है हथियार से भी, आधुनिक हथियार से भी लैस है और मौका पड़ता है तो जंगल के इलाके में ड्रोन से भी ट्रेस आउट करने का प्रयास होता है। तो इसी अभियान में, इसी कड़ी में ये एक बड़ा जो मामला है वो सामने आया है और 44 जो खतरनाक नक्सली हैं उन्हें जल्द पुलिस गिरफ्तार करेगी और उन्हें एक बड़ा प्रयास होगा उनके साथ किनका कनेक्शन है। ये कई ऐसे नाम भी हैं जो पर्दे के पीछे है। तो पुलिस इसको लेकर काफ़ी गंभीर है और यही वजह है कि नक्सली अभियान को लेकर पुलिस कहीं भी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है।
बिल्कुल अंजनी, और देखिए कहीं ना कहीं जो 44 नक्सली हैं जिनके खिलाफ ये लाल वारंट जारी हुआ है वे काफी कुख्यात हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जाकर के अपने पैर पसार रहे होंगे, अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे होंगे। तो झारखंड इस बीच अगर ये बाहर रहेंगे ये 44 नक्सली, तो इस बीच झारखंड तो सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में इनकी गिरफ्तारी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, और जो कदम अब पुलिस के द्वारा उठाया जा रहा है वो काफी सराहनीय है। नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर अंजनी, आगे भी आपसे जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।